दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप सो रहे हो और अचानक से कोई आपका गला दबा रहा हो और आपको चोक करने की कोशिश कर रहा हो? आप उठने की कोशिश कर रहे हो बट बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हो, ना आपकी आवाज़ बाहर निकल रही है, ना आप अपने हाथ-पैर हिला पा रहे हो और बिल्कुल ही पावरलेस फील कर रहे हो। और सडनली कुछ सेकंड्स के बाद एकदम से आप उठते हो और फिर आपको महसूस होता है कि आप तो सपना देख रहे थे। दोस्तों, इस कंडीशन को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस होता क्या है? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जब आप कॉन्शियस होते हो बट आप मूव नहीं कर पाते हो। ये अक्सर तब होती है जब आप स्लीप की जो हमारी स्टेजेस होती हैं उसके थ्रू आपकी बॉडी ट्रेवल कर रही होती है, और अगर वो स्मूथली ट्रेवल नहीं कर पा रही है डिफरेंट स्टेजेस की स्लीप के, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। अक्सर ऐसा भी फील होता है दोस्तों कि आप हवा में उड़ रहे हो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो। ओवर द सेंचुरीज ये चीज काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों। काफी बार लोग स्लीप पैरालिसिस को ऐसा बोलते थे कि कोई डिमोनिक प्रेजेंस है, कोई एविल प्रेजेंस है जो ये सब चीजें कर रही है। हर कल्चर में इसके बारे में कोई ना कोई स्टोरी है जहाँ पे बोला जाता है कि कोई एविल प्रेजेंस है, कोई डीमन है जो हमें परेशान करता है। पुराने जमाने में ये भी कहते थे कि एलियंस हमें अबडक्ट कर लेते हैं और फिर वापस छोड़ देते हैं, या कोई परछाई है जो आपको परेशान करती है। दोस्तों, मैं भी एक पहाड़ी हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे भी यही मान्यता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी आपके साथ हो रही है, रात को अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको चोक कर रहा है, तो पहाड़ी में एक प्रोवर्ब है, गाँव दबा हेलो। दैट मीन्स कि मेरा गला किसी ने कल दबा दिया जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि कोई परछाई है जो आपको परेशान कर रही है, या आपकी छाती पे कोई बैठ गया है और आपको चोक कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेलुसिनेशन वाली जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती है जब भी हम स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं कि ये स्लीप पैरालिसिस कब कब होता है। स्लीप पैरालिसिस भी दो तरीकों से होता है दोस्तों। पहला होता है प्रीडोमिटल स्लीप पैरालिसिस और दूसरा होता है पोस्ट डोमिटल स्लीप पैरालिसिस। जो प्रीडोमिटल स्लीप पैरालिसिस होता है उसको हम बोलते हैं हिप्नोगॉगिक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप सोने लगते हो, आप जैसे ही सो रहे होते हो, जो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट होते हैं उसमें आपकी आंखें आप बंद करते हो और धीरे धीरे आपकी बॉडी सोने की तरफ बढ़ रही होती है। आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेन सिग्नल देने लगता है बॉडी को कि अब मसल्स जो है और जो आपके टिश्यूज हैं उसको रिलैक्स कर दो, और एकदम से आपकी नींद खुल जाती है, आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप जग तो जाते हो बट आपकी बॉडी नहीं जगी होती है, और उसको जगने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए आपको फीलिंग आती है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल पावरलेस फील कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीडोमिटल स्लीप पैरालिसिस। ये बहुत कॉमन है, किसी के भी साथ हो सकता है। बट जो ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, जिसमें ज़्यादा लोग सोचने लगते हैं, ज़्यादा उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, वो है पोस्ट डोमिटल स्लीप पैरालिसिस। इसको बोलते हैं हिप्नोपॉम्पिक। ठीक है दोस्तों, ये होता है REM साइकिल में। अब ये REM साइकिल क्या है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। हिप्नोपॉम्पिक में क्या होता है कि आप सपना देख रहे होते हो और अचानक आपकी बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप जग गए हो बट आप जगे नहीं होते हो। कॉन्शियसली आपको फील हो रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि आप उठ गए हो बट आप उठे नहीं होते हो, आप सपना ही देख रहे होते हो, और आपको सारी चीज रियलिटी फील होती है। और सिंस आपकी बॉडी पूरी रेस्ट कर रही होती है तो आप जग नहीं पाते हो। इसकी ज़्यादा क्लैरिटी आपको तब होगी जब हम स्लीप की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को समझेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि स्लीप की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या होता है। जैसे ही आपको स्टेज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आप भी समझ जाओगे कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। तो दोस्तों, जो हमारी स्लीप की स्टेजेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है NREM साइकिल और दूसरा होता है REM साइकिल। ये एब्रिविएशंस हैं,
इनका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। NREM होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM होता है रैपिड आई मूवमेंट। नाम से ही पता लग रहा है आंखों का मूवमेंट। NREM साइकिल जो होती है दोस्तों, उसमें आंखों का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ये वो कंडीशन है जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, बिल्कुल टोटली रिलैक्स फील करते हो। जो हमारी स्लीप की स्टेजेस हैं वो तो दो ही हैं, NREM और REM, बट यही स्टेज रिपीट होते रहती है और ये 4 बार रिपीट होती है। तो पहली की जो 2 स्टेजेस होती हैं उसमें जो NREM साइकिल होती है इसका टाइम ज्यादा होता है और जो आखिरी की 2 स्टेजेस होती हैं इसमें REM साइकिल का टाइम ज्यादा होता है। जो NREM साइकिल होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, N1, N2 एंड N3। तो चलिए समझते हैं NREM की 3 स्टेजेस को। तो N1 स्टेज क्या होती है दोस्तों? N1 स्टेज वो स्टेज है जब आप आंखें बंद करते हो और सोने की कोशिश करते हो। ये 5 से 10 मिनट तक का वेरी करती है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हो तो ब्रेन सिग्नल देने लगता है कि बॉडी रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे आप अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचना भूलने लगते हो। कॉन्शियसनेस आपकी कम होते रहती है और आप नींद की तरफ बढ़ते हो। अब इस साइकिल में, N1 साइकिल में, अगर आप गलती से जग गए तो आपको क्या हो जाएगा? प्रीडोमिनेंटल स्लीप पैरालिसिस, हिप्नोगॉगिक वाला, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात की थी कि जस्ट सोने के टाइम पे ही आपके साथ स्लीप पैरालिसिस हो गया। तो ये वाले स्लीप पैरालिसिस में हमारी आंखें खुली होती है, हमें लगता है सब हमारे सामने ही हो रहा है, बट हो क्या रहा होता है? हमारी बॉडी काम नहीं कर रही होती बिकॉज वो ऑलरेडी रिलैक्स स्टेज में जा चुकी होती है। N2 साइकिल में क्या होता है दोस्तों? जैसे ही आप आंखें बंद करके सोने लगते हो N1 में, फिर हम N2 की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी 15 से 20 मिनट तक का चलती है। इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है वो टोटली सिग्नल दे चुका होता है बॉडी को कि भाई अब धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाओ। जो हमारी ब्रेन की क्षमता होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, हम सोचने ज़्यादा लगते हैं इस टाइम पे। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है, हमारी हार्ट बीट डाउन होने लगती है और हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब हमारी मेमोरीज, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो है उनको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, तो इस तरह की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हो रही होती है। इसके बाद आती है N3 साइकिल। N3 साइकिल जो होती है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा लंबी साइकिल होती है। ये हमारी 40 मिनट तक का चलती है। इस साइकिल में क्या होता है? बॉडी टोटली छोड़ चुकी होती है हमारे मसल्स और टिश्यूज को, और ये वो साइकिल है जहाँ पे हमारी बॉडी डेवलप करती है खुद को। जैसे मान लो कोई टिश्यू डेवलपमेंट है या हमारे कोई बोन डेवलप करना है, जो भी हमारी मतलब हमारी पूरी जो बॉडी है, जो हमारे मसल्स हैं, इसमें रीजनरेट कर रहे होते हैं इस साइकिल में। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो ये साइकिल में ब्रेन पूरी तरीके से सिग्नल दे चुका होता है बॉडी को कि भाई छोड़ दो, सिर्फ हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। और ये वो कंडीशन है जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों NREM साइकिल, जिसमें हमारी आंखें बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, बस हम सो रहे हैं। इसके बाद आती है REM साइकिल। ये है मेन साइकिल। REM साइकिल में क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट। जो हमारी आंखों की पुतली होती है वो तेज तेज मूव करने लगती है। अब सिर्फ हमारी आंखें तो बंद हैं, आंखों की पुतलियां हमारी इधर उधर मूव कर रही हैं, कुछ दिख तो रहा नहीं है, ब्रेन को कोई पिक्चर्स तो जा नहीं रही हैं। तो ये वो कंडीशन होती है जब हम सपना देखने लगते हैं दोस्तों। REM साइकिल में हम सपना देखना शुरू करते हैं। अब जो पहली स्टेज होगी, मैं 4 स्टेज आपको बताई, जो पहली स्टेज है उसमें REM का टाइम 10 मिनट के अप्रॉक्स होता है। बट जैसे जैसे चौथी स्टेज आएगी REM 10 मिनट से सेकंड स्टेज में थोड़ा और बढ़ जाएगा REM का टाइम, थर्ड में और बढ़ जाएगा और फोर्थ स्टेज में आते आते ये 1 घंटे तक का बढ़ जाती है। मतलब आप 1 घंटा सपना देखोगे। अब फाइनल स्टेज जो है वो चौथी स्टेज है और चौथी स्टेज का भी फाइनल है REM साइकिल। तो जगने से जस्ट पहले जो साइकिल हमारी चल रही होती है दोस्तों, वो कौन सी चल रही होती है? REM साइकिल। अब REM साइकिल में आप सपना देख रहे होते हो। अब जैसा आपके साथ दिन भर में हुआ होता है, कुछ लोग बुरा सपना देख रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा सपना देख रहे होते हैं। जो नॉर्मल सपना देख रहे होते हैं और बाय चांस जगने लगे, मतलब REM खत्म होने से पहले ही आपकी बॉडी किसी तरह जग गई, आपको फीलिंग आ गई कि आप जग रहे हो, तो आपके साथ स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा। वही सेम कंडीशन होगी, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में है तो उसको आप मूव नहीं कर पाओगे, आवाज नहीं निकाल पाओगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप जग गए हो। तो बॉडी को दोबारा से आपके कंट्रोल में आने में टाइम लगेगा। तो जब तक वो टाइम नहीं पहुंचता है उस लेवल तक तब आपको पावरलेस वाली फीलिंग आएगी।
और अगर आप इस कंडीशन में कोई बुरा सपना देख रहे हो, मान लो कोई भूत प्रेत के बारे में सोच रहे हो, कोई घोस्ट देख रहे हो, कोई डीमन देख रहे हो, तो आपको हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही सब कुछ है। अब दोस्तों ये तो हमने समझ ली स्लीप साइकिल, और ये भी हमने समझ लिया कि स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्यों है। बट रीजंस क्या हैं? मतलब ऐसा क्या हो रहा होता है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं? दोस्तों बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है, आप शिफ्टों में काम कर रहे हो, कभी आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हो, कभी आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो आप सही से सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में, या आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर आप कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, कोई ड्रग्स ले रहे हो, या कोई दवाई खा रहे हो, तो इन कंडीशंस में स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों? अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, नेक्रोलेप्सी हो जाती है, मतलब जब आपको लगता है कि सोना ही है, मेरे को सोते ही रहना है, इस तरह की कोई कंडीशन होती है, तो उस वक्त तो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट सुधारने के लिए आपको गाइड करते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। बट नॉर्मली स्लीप पैरालिसिस किसी के भी साथ हो सकता है। 10 में से 4 बंदे ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही कॉमन चीज़ है दोस्तों, क्योंकि रैम साइकिल किसी की भी बिगड़ सकती है। अगर आपकी रैम साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आप पहले ही जग जा रहे हो, तो आपके साथ स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। बट अगर आप कॉन्शियस हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ रोज हो रहा है, बार बार हो रही है चीज़ें, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, उनको सारी चीज़ें बताएं, अपनी हैबिट्स के बारे में बताएं, एंड दे विल गाइड यू। बट अगर आप बहुत बार ऐसा फील कर रहे हो और आपको हेलुसिनेशन फील हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एविल चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, तो आई हैव वन सॉल्यूशन फॉर यू। दोस्तों एक बहुत अच्छी मेमोरी सोचो, और जब भी ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा हो, उस अच्छी मेमोरी के बारे में सोचना चालू कर दो। हैरी पॉटर तो हम सबने ही देखी है, आई एम अ बिग फैन। तो मैंने तो अपने लिए बनाया हुआ है तरीका कि जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है और मैं फील करता हूँ कि यार मैं हेलुसिनेशन देख रहा हूँ या मैं कुछ देख रहा हूँ, कोई परछाई है जो मेरे ऊपर बैठी हुई है, तो मैं माइंड में सोचता हूँ कि मैं ही अपने आप को बचाने आ गया हूँ हैरी पॉटर बन के, और मैं उसके ऊपर पेट्रोनस चाम मार रहा हूँ। सुन के थोड़ा हंसी आती है, बट अगर ऐसी कोई मेमोरी आप सोच लोगे, तो जो डर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है उस वक्त, वो एक हैप्पीनेस वाले माहौल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे। अब दोस्तों सवाल पैदा होता है कि जो हमारी पुरानी बिलीफ्स है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए या फिर हमें साइंटिफिक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अब ये चीज़ दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखो, स्लीप पैरालिसिस का साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको समझा दिया है, बट जो लोग ये सोचते हैं कि भाई भगवान है, तो उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए भाई शैतान भी है। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। जो लोग बिलीफ की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए इस चीज़ सोचना कि कोई एविल चीज़ है, कोई डिमोनिक प्रेजेंस है, गलत नहीं है। अगर आप सोचते हो भगवान है तो भाई शैतान भी है, तो इसके लिए भी टोटके हैं। आप पूजा, कोई लोग पूजा करते हैं, कोई लोग कुछ राख रखते हैं, कुछ मेटलिक ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने सिराने में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ताबीज पहनते हैं कुछ लोग कंगन डाल लेते हैं, तो काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों। जैसी आपकी बिलीफ है आप उस तरफ जाइए, बट मॉडर्न ज़माना है, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, तो इन चीज़ों में अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। जो साइंटिफिक रीज़न है उसी को फॉलो करें, और अपने आप को सुधारने के लिए कि आपको स्लीप पैरालिसिस ना हो, प्रॉपर तरीके से स्लीप लें, शेड्यूल अपना ठीक करें, अपनी हैबिट्स सुधारें, तो आप इन चीज़ों से बचे रहोगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये क्या हुआ? लूमोस।